कभी कभी एक छोटा सा फैसला इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, और कभी सिर्फ 100 रुपए इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता। आपने कभी अल्लाह के साथ तिजारत की है जिसमें ना खसारा हो, ना धोखा, और हर हाल में सिर्फ नफा ही नफा हो? क्या वाकई अल्लाह के साथ भी तिजारत की जा सकती है? यही सवाल एक गरीब मगर मेहनती इंसान सलीम के दिल में भी बार बार उठता था। सलीम एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बज़ाहिर आम थी मगर हकीकत में मुश्किलात से भरी हुई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकल जाता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को थका हारा वापस आता। मगर उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर के सारे खर्चे पूरे हो सकें। घर में बीवी और 2 मासूम बच्चे थे जो हर रोज अपने बाप की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते। सलीम के दिल पर एक बोझ सा रहता था। वो अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहता, या अल्लाह, मैं भी मेहनत करता हूँ, मुझे अपने फजल से हलाल रिज़्क़ अता फरमा और मेरी औलाद को भी नेक, सच्चा और दयानतदार बना। उन्हें हलाल कमाने और अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि आज के दौर में दुनिया में झूठ, बेईमानी और हराम काम आम हो गए हैं, जबकि हलाल रिज़्क़ कमाने वालों को अल्लाह की तरफ से आजमाइशों का सामना करना पड़ता है और बेईमानी से हराम कमाने वालों को बज़ाहिर बहुत आसानियां नजर आती हैं। इसी तरह सलीम की जिंदगी भी आजमाइशों से भरी थी, मगर इसके बावजूद उसने साबित कदम रहकर हलाल रिज़्क़ कमाने में लगा रहा, जिस वजह से अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी ही बदल डाली। देखिए कैसे। एक दिन वो काम की तलाश में शहर गया। वहां उसने बड़े बड़े ताजरों को देखा, ऊंची दुकानें, महंगे कपड़े, आसाइशों से भरी जिंदगी। वो सब कुछ देखकर उसके दिल में एक ख्वाहिश जाग उठी, क्या मैं भी ऐसा नहीं बन सकता? इसी उम्मीद के साथ उसने उधार लेकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। शुरू में उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर किस्मत जैसे उसका इम्तिहान ले रही थी। कभी सामान खराब हो जाता, कभी ग्राहक पैसे वापस न करते, और देखते ही देखते वो कर्ज के बोझ तले दब गया। मायूसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार वो गांव के एक नेक बुजुर्ग के पास गया। उसने अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख दी, हर दुख, हर तकलीफ बयान कर दी। बुजुर्ग ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुरा कर कहा, तुमने दुनिया वालों से तिजारत की है, कभी अल्लाह से भी तिजारत करके देखो। सलीम हैरान रह गया। उसने पूछा, अल्लाह से तिजारत कैसे? बुजुर्ग ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अल्लाह की राह में खर्च करो, सच्चाई को अपना लो और हर हाल में सब्र करो। यही वो तिजारत है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जब बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ कई कदम बढ़ता हूँ। ये अल्फाज सलीम के दिल में उतर गए, जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। अगले दिन उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। वही उसकी कुल जमा पूंजी थी। वो सोच रहा था कि इन पैसों से कुछ खरीद कर शायद दिन का गुजारा हो जाए। रास्ते में उसे एक छोटा सा भूखा बच्चा नजर आया, जिसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। सलीम रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसकी अपनी जरूरत थी और दूसरी तरफ वो बच्चा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने वो 100 रुपए उस बच्चे के हाथ में रख दिए और खाली हाथ घर वापस लौट आया। कभी कभी खाली हाथ लौटना ही असल कामयाबी की शुरुआत होती है। घर पहुंचकर जब बीवी ने पूछा, आज कुछ नहीं लाए, तो सलीम ने सच बता दिया। बीवी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर अल्लाह के लिए दिया है तो हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए 1 रुपया खर्च करने पर अल्लाह ताला का 10 गुना ज़्यादा वापस देने का वादा है। ये सुनकर सलीम के दिल को बहुत तसल्ली मिली और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उस मासूम बच्चे की मदद के लिए उसे चुना है। उसी रात सलीम की जिंदगी खामोशी से एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था, जैसे तकदीर ने उसके लिए कुछ खास लिख रखा हो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सलीम ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने गांव का एक अमीर आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि सलीम के किरदार को देखने आया हो।
उसने सलीम को गौर से देखा और धीरे से कहा, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? ये अल्फाज सलीम के दिल में उतर गए। उसने एक लम्हे के लिए अपनी हालत पर नजर डाली, खाली जेब, थका हुआ जिस्म और घर में उसका इंतजार करती उम्मीदें। उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था, मगर शायद पाने को बहुत कुछ था। उसने हल्की सी उम्मीद के साथ हां कर दी। यही वो लम्हा था जहां से उसकी जिंदगी ने नया रुख लेना शुरू किया। अब सलीम पहले जैसा नहीं रहा था। उसके काम में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि नीयत की सच्चाई शामिल हो गई थी। वो हर काम दिल लगाकर करता, ना किसी को धोखा देता, ना झूठ बोलता। और सबसे खास बात ये थी कि चाहे वो कितना ही कम कमाए, उसका दिल गवाही देता कि इसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकाले। वक्त के साथ साथ उसकी ईमानदारी लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। लोग उस पर इतना भरोसा करने लगे कि बगैर सोचे समझे अपना काम उसके हवाले कर देते। सलीम के लिए ये सब कुछ नया था, मगर उसके दिल में अल्लाह ताला का शुक्र भी था और एक अजीब सा सुकून भी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती, और जो सच्चा रास्ता इख्तियार करता है उसका इम्तिहान जरूर लिया जाता है। एक दिन उसके मालिक ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर बात में एक खतरनाक मोड़ छुपा हुआ था। उसने कहा, अगर तुम चीजों में थोड़ी सी मिलावट कर दो तो किसी को पता नहीं चलेगा और हमें फायदा हो जाएगा। ये सुनते ही सलीम के अंदर जैसे सब कुछ थम गया। उसके दिल में एक शदीद कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ वो हालात थे जिन्होंने उसे हमेशा मजबूर रखा, गुर्बत, बच्चों की जरूरियात, और दूसरी तरफ वो वादा था जो उसने अल्लाह से किया था। कुछ लम्हों के लिए वो खामोश रहा, जैसे अपने दिल की आवाज सुन रहा हो। फिर उसने गहरी सांस लिया और निहायत सुकून से कहा, मैं अल्लाह से सौदा कर रहा हूं। मैं ये मिलावट नहीं कर सकता। कुछ पैसों के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। ये अल्फाज मालिक के लिए सादा थे, मगर उनके पीछे सलीम की पूरी ईमान की ताकत थी। मालिक के चेहरे पर फौरन गुस्सा आ गया। उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर सलीम को नौकरी से निकाल दिया। सलीम खामोशी से वहां से चला आया। बाहर की दुनिया शायद उसे हारा हुआ समझ रही थी, मगर उसके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया हो। कुछ दिन यूं ही गुजरे जब हालात दोबारा मुश्किल होने लगे और फाके वापस आ गए। तब भी इसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी, क्योंकि इसके दिल में यकीन जिंदा था कि मुश्किल वक्त में इसने अपने ईमान की हिफाजत कर ली थी। चंद दिन इसी तरह गुजरे। फिर एक दिन अचानक वही मालिक दोबारा इसके दरवाजे पर आया, मगर इस बार उसका अंदाज पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि एहतराम था। उसने सलीम की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें आजमा रहा था और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी। आज से मेरा पूरा कारोबार तुम संभालो। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि इस यकीन के थे कि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता गया और वही सलीम जो कभी एक मजदूर था, एक कामयाब ताजर बन गया। मगर इसकी असल कामयाबी इसकी दौलत नहीं थी, बल्कि वो ईमान था, वो सच्चाई थी जिसे उसने हर हाल में नहीं छोड़ा। वो आज भी नमाज का पाबंद था, आज भी सदका देता था और आज भी उसी सादगी से जीता था। और जब कोई उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, ये सब अल्लाह के साथ की गई तिजारत का नफा है। तो अब जरा खुद से पूछो, अगर एक सच्चा फैसला वक्ती नुकसान के बावजूद हमेशा का फायदा दे सकता है, तो क्या तुम भी आज से अल्लाह के साथ अपनी तिजारत शुरू करोगे? क्योंकि दुनिया की तिजारत में कभी नफा होता है, कभी नुकसान, मगर अल्लाह की तिजारत में हमेशा नफा ही नफा होता है।